अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर डॉक्टर्स भी मेडिकल प्रोफेशनल वाले जो लोग हैं वो मैं भी अक्सर आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ से जो शुगर की बीमारी है, इससे जब शुगर हाई होती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और जब इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम उर्दू में जो है उसका जो तर्जुमा करते हैं वो सोजिश कहते हैं। तो ये जो सोजिश होती है बॉडी में, ये डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल होती है तो इससे सोजिश होती है बॉडी में, और सोजिश की वजह से कई तरह की जो बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं, जिसमें मैदे की तकलीफ़ हैं, ब्लड वेसल्स जो शरियाने हैं वो उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, वो तंग हो जाती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उससे कई कमज़ोरियाँ जन्म लेती हैं। इसके अलावा जो जोड़ हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिमाग में इन्फ्लेमेशन होती है, हार्ट में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। गर्ज के जिस्म में जहाँ पे भी ब्लड जा रहा है और उसमें ग्लूकोज लेवल हाई है तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एग्रीवेट करता है, सोजिश को एग्रीवेट करता है, जिसकी वजह से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ नहीं है, जिनको जो नॉर्मल लोग हैं, उनमें भी अक्सर आपने देखा होगा कि जी बीमारियां होती हैं जिसके आखिर में, नाम के आखिर में आइटस लिखा होता है, पेनकियाटाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस। तो ये इस तरह की जितनी भी बीमारियां जिनके आखिर में आइटस आता है, ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बीमारियां होती हैं जिनमें बॉडी में अच्छी खासी क्वांटिटी में सोजिश हो जाती है, और सोजिश से फिर वो बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा होती रहती हैं। और कई वक्त तो ऐसा होता है कि मरीज़ जो है वो इन बीमारियों की वजह से अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस का, पेचीदगियों का शिकार हो जाता है, कभी गुर्दे फेल हो जाते हैं, कभी चलने के काबिल नहीं मरीज़ रहता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोजिश से जन्म लेती हैं। अच्छा, अब अगला सवाल पेशेंट्स का ये होता है कि डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि जी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, तो कोई ऐसा इलाज है जो कि दवाइयों के बगैर मुमकिन हो सके? कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बड़ी, जैसे स्टीरॉइड्स हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका बड़ा साइड इफेक्ट होता है और डॉक्टर्स देते हैं दवाइयाँ, मैं भी देता हूँ। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कोई ऐसी खुराक भी है, ऐसी खाने भी हैं जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम कर सकते हैं बगैर किसी दवाई के। अच्छा, अब ये जो सोजिश होती है बॉडी में, इसकी वजह से जो है वो इसकी वजह जो है वो कई तरह की खुराकें भी हैं, कई जो है वो जंक फूड या ऐसे खाने जो सेहतमंद नहीं होते, उनकी वजह से भी सोजिश होती है। जैसे जो हम प्रोसेस फूड है, जैसे बेकरी के खाने हैं, डबल रोटियां हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये सारे जो बेकरी में बनने वाली मैदे से और मीठा यूज़ करके जो खाने बनाए जाते हैं, उनकी वजह से बॉडी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो नुकसान पहुंचाती है बॉडी को। इसके अलावा कई ऐसे खाने हैं जो कि प्रोसेस किए जाते हैं, फैक्ट्री में पहले उनको बनाया जाता है, फिर डब्बों में पैक करके मार्केट में लेके आते हैं और वो हम खाते हैं, कभी उबाल के खाते हैं, कभी फ्राई करके खाते हैं। तो उन सारे खानों में इन्फ्लेमेशन, उन खाने से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, सोजिश होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। अब एक कंपाउंड है, एक केमिकल है जिसको कहते हैं ग्लूटामीन। ग्लूटामीन एक ऐसा केमिकल है जो अगर आपकी खुराक में होगा या नेचुरली आप कुदरती तौर पे ग्लूटामीन को अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो सोजिश खत्म होती रहेगी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी किस्म का केमिकल है जिसको ग्लूटामीन कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से खाने ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्लूटामीन आपकी बॉडी में जाएगा और इन्फ्लेमेशन कम होगी, और आपको मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारी हैं, जैसे जोड़ों की तकलीफ है, मैदे की तकलीफ है, शुगर आई होना, इन सब की जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उससे आपकी निजात मिलेगी बगैर किसी दवाई। सबसे पहला जो खाना है वो है बीफ, बड़ा गोश्त। वैसे तो बड़ा गोश्त जो कहते हैं कि जी हार्ट के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, चिकनाई होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन बड़ा गोश्त खाने से जो है वो इन्फ्लेमेशन कम होती है, क्योंकि बड़े गोश्त में बड़ी अच्छी क्वांटिटी में ग्लूटामीन होता है। ख़ास तौर पे वो बड़ा गोश्त उन जानवरों का जो घास खाते हैं, यानी ऐसी गाय या ऐसे बकरे दुम्बे जो कि घास खाते हैं, खाते हैं, उनकी बॉडी में जो है जब गोश्त उनका खाया जाता है तो उसमें ग्लूटामीन अच्छी खासी तादाद में होती है। तो वो आप लेंगे तो आप कुदरती तौर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खा रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और कई किस्म की बीमारियाँ कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, अब जो गोश्त है वो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन आपने गोश्त इस तरीके से लेना है जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, यानी साफ़ करके बड़े गोश्त को चिकनाई निकाल के, चर्बी निकाल के, और बिल्कुल लीन मीट या रूखा गोश्त जिसे कहते हैं वो खाएं। अगर हफ्ते में 2-3 दफ़ा अगर आप बड़ा गोश्त खाते हैं फिर तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा मछली का गोश्त है, फ़िश मीट, उसमें बड़ा वो ग्लूटामीन होता है। इसके अलावा आप जो हैं कुछ ऐसे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं
जिनमें जो जो गोश्त नहीं खा सकते, तो उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि अंडे खाएं। अंडे में भी ग्लूटामीन बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है, ख़ासतौर पे देसी अंडे, जो खालिश जो देसी अंडे, उनमें अच्छी खासी ग्लूटामीन होती है। अंडे खाने से भी ग्लूटामीन जाती है और एंटी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा अगर आप मछली भी नहीं खा सकते, गोश्त भी नहीं खा सकते बड़ा, और मटन भी नहीं खा सकते, उसमें भी ग्लूटामीन होती है, तो फिर आप अगर वेजिटेरियन है तो कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिसमें ग्लूटामीन होता है, जैसे गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, इसमें बड़ी अच्छी क्वांटिटी में ग्लूटामीन पाया जाता है। इसके अलावा सलाद के जो पत्ते हैं उनमें भी ग्लूटामीन पाया जाता है। तो अगर आप मीट से एलर्जिक हैं या मीट नहीं खाते, तो आप वेजिटेबल्स, खासतौर पे गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, इस टाइप के जो खाने अगर आप खाएंगे अपनी ग़िज़ा में डेली बेसिस पे, तो ग्लूटामीन जाएगी। ग्लूटामीन से एंटी इन्फ्लेमेशन होगी और आपकी बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। इवन कि आप हाई शुगर भी आप हाई शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उनसे बचे रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।